Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today we will study the summer pack of computer science for class 3. First of all, write your name, class, section, campus and student ID. Then the student should follow the following instruction. Fun with MS Paint. MS Paint is one of the software in computer. By using this software, we can draw a different scenery or shape. So draw and color a scenery using line tool, which is one of the tool given in this software, a pencil tool, a brush tool and airbrush tool. So the first step is to click on the pencil tool. तो इसके लिए सबसे जो लाजमी चीज़ है, सबसे ज़रूरी जो है कि आपके पास जो पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास ओपन होना चाहिए। तो सर्च में अगर आप पेंट लिखते हैं तो उसके साथ से आपके कंप्यूटर में जो है पेंट आ जाएगा, MS पेंट। इसको ओपन करते हैं और फिर यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द पेंसिल टूल। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास टूल्स हैं। इस टूल्स में से यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं, देखिए इस पोर्शन पर, तो ये जो है ये आपके पास पेंसिल आ जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ टू चूज़ अ कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स। कलर बॉक्स देखिए यहाँ पर डिफरेंट कलर आपको दिए हैं, तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। स्टेप नंबर 3, ब्रिंग द माउस पॉइंटर इनटू द ड्राइंग एरिया। यहाँ पर जो है ले आएँ। स्टेप नंबर 4, ड्रा द पार्ट ऑफ द सीनरी विच यू वांट टू ड्रा यूजिंग द पेंसिल टूल। अब इसी पेंसिल टूल को इस्तेमाल करते हुए आप जो भी सीनरी बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ऐसे पहाड़ बना लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, 6 नंबर 5 जो है इसको दोबारा रिपीट करें। जो अभी आपने लाइन ड्रा की है, स्प्रे कलर यूजिंग एयर ब्रश टूल, फिर आपने उसका स्प्रे करना है, यानी कलर देना है। तो यहाँ पर जो है ये ब्रश टूल है, यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज हमने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अगर आप लेट सपोज पानी बह रहा है तो आप यहाँ पर इस तरह का कलर भी दे सकते हैं। इससे आपके पास एक खूबसूरत सीनरी आ जाएगी। तो आप इसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी लें उसका और पेस्ट कर दें। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हैंड्स गिवन बिलो। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ये इसको कंप्लीट करके आपने यहाँ पर वर्ड्स लगाने हैं। आई एम अ मशीन दैट कैन डू वेरियस जॉब। तो ये कौन सा मशीन हो सकता है, ये जो है कंप्यूटर हो सकता है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा कंप्यूटर। आई रिकॉर्ड वॉइस एंड अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर। मैं क्या काम करता हूँ कि रिकॉर्ड वॉइस, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है और जो साउंड होते हैं जो रिकॉर्ड होते हैं, यानी इनपुट का काम करता हूँ। तो ये क्या हो सकता है, जो रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, दैट शुड बी, तो ये हो जाएगा माइक्रोफोन। 2 नंबर में आ जाएगा माइक्रोफोन। नंबर 3 इज़ द रिज़ल्ट वी गेट ऑन द स्क्रीन। जो हम स्क्रीन पे जो रिज़ल्ट हमें आता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे नंबर 5 इज़ आई प्ले म्यूज़िक स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो ये काम किसका होता है, दैट शुड बी नंबर 5 स्पीकर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SPEAKER। तो ये हो जाएगा स्पीकर। नंबर 6, आई एम अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू टाइप वर्ड्स, लेटर एंड कैरेक्टर। तो जो टाइपिंग का जो काम है ये किसका होता है, कीबोर्ड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कीबोर्ड। एंड नंबर 7, आई एम अ डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। तो प्लेइंग गेम्स जो है दैट उसके लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, जॉयस्टिक कहते हैं। और यहाँ पर बिल गेट्स जो है दैट इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यानी जितनी भी सॉफ्टवेयर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो विंडो है या जो MS पेंट है, जितनी भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका फाउंडर जो है दैट इज़ द बिल गेट्स। सॉर्ट आउट दीज डिवाइसेस and place them
इनकरेक्ट कॉलम, यहाँ पर आपको डिवाइसेस दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आपको दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि अगर ये इनपुट डिवाइस है तो यहाँ पर रखें, आउटपुट डिवाइस है तो यहाँ पर, और अगर स्टोरेज डिवाइस है तो यहाँ पर रखें। तो इसमें सबसे पहले जो आता है इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन है, और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, और सीडी ड्राइव जो है ये स्टोरेज डिवाइस है, एंड उसके बाद डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, और जो स्पीकर है ये आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों की पिक्चर भी आप देख सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और स्पीकर वगैरह। इसमें स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम डेटा जो है एंटर करते हैं, और लाइट पिन जो है ये स्टोरेज डिवाइस है। और अगर हम जॉयस्टिक की बात कर ले तो ये इनपुट डिवाइस है, और माउस जो है इनपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, एंड जो मॉनिटर है ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन मालूमात दी गई है कि एलन ट्यूरिंग जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है पहले कंप्यूटर की निस्बत। कंप्लीट द टेबल पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू। तो पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू में सबसे पहले आता है ALU दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड CU कंट्रोल यूनिट, MU मेन जो स्टोरेज है, या हम इसको कह सकते हैं मॉनिटरिंग यूनिट। फंक्शन ऑफ सीपीयू कैसे काम करता है कि सबसे पहले हमने इसको डेटा देना होता है, यानी इनपुट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट डेटा। जब आप इसमें डेटा देते हैं, एंटर करते हैं, तो ये इस पर क्या करता है, थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, स्टोरेज में आ जाता है, और स्टोरेज के बाद ये आपको रिज़ल्ट देता है। तो वो जो रिज़ल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट। अब ये रिज़ल्ट जो है पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मुताबिक ही आपको रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। जो कंट्रोल यूनिट होता है वही ये काम करता है। अ कंप्यूटर वर्क ऑन IPO साइकिल, यानी इनपुट प्रोसेस और फिर उसके बाद आउटपुट। The output displayed on the monitor screen is called soft copy। जो मॉनिटर स्क्रीन पर आपको मिलता है, नज़र आता है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई वर्ड फाइल है, उसको अगर आप प्रिंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन टच और फील, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। एंड चार्ल्स बेबेज, स्पेलिंग में मिस्टेक थी तो मैंने लिख किया है, चार्ल्स बेबेज जो है इज़ रिगार्डेड इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। और जॉयस्टिक जो होता है इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम, अभी ऊपर हमने पढ़ भी लिया। CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, एंड माउस जो है इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, एंड CPU इज़ नोन इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन स्कूल फॉर लर्निंग एंड स्टोरिंग डेटा, या आप फॉर रिसर्च पर्पजेज़ या मुख्तलिफ आप लिख सकते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। अ CPU इज़ मेड अप ऑफ 5 मेन पार्ट्स, अभी हमने पढ़ा कि 5 नहीं थे बल्कि 3 है। वर्किंग ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो ये जो है बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रू लिखते हैं। नंबर 3, अ कंप्यूटर कैन नॉट डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम। ये फॉल्स है, कंप्यूटर एक ही टाइम पे डिफरेंट विंडो चला सकता है, यानी आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड और वॉइस एंड अदर साउंड एंड टू द कंप्यूटर। जी बिल्कुल ठीक है, हम माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड करते हैं। अ स्कैनर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, नहीं, स्कैनर के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, सो इट इज़ अ इनपुट डिवाइस, ये फॉल है। नॉन द फैक्ट, इंटेल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोसेसर कंपनी। सबसे पहले जो कंप्यूटर, अगर आपके पास पुरानी कोई कंप्यूटर है HP वगैरह के लिए, इसमें जो इंटेल का जो सिस्टम होता है, जो मदरबोर्ड लिखा होता है इंटेल उस पर लिखा होता है, या जब ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो उसके ऊपर आ जाता है इंटेल, तो ये लार्जेस्ट प्रोसेसिंग कंपनी है। मैच द कॉलम A विद कॉलम B, राइट करेक्ट आंसर इन द कॉलम C। देखिए यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस दिया है, तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो ये जो है पेन ड्राइव जो है ये स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पेन ड्राइव जो है ये स्टोरेज डिवाइस है।
लेडी एडा लवेलेस जो है दैट इज़ फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। इस यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये आप यहाँ पर लिखें। और प्रिंटर जो है, प्रिंटर का काम क्या होता है, ये अगर आप इसके प्रिंट लेते हैं तो ये हार्ड कॉपी देता है आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा हार्ड कॉपी, ठीक है। और नेक्स्ट वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी जिसकी मदद से हम सीनरी बना रहे थे, तो वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, पेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पेंट। एंड हार्ड डिस्क की अगर हम बात कर लें तो ये जो है CPU बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CPU बॉक्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। कंप्यूटर यूजेस सम प्रोग्राम टू प्रोसेस इनपुट डेटा टू डिलीवर रिक्वायर्ड आउटपुट। यानी बहुत ही शार्ट अल्फाज में जो है मैंने लिखने की कोशिश की है कि जो डेटा हम एंटर करते हैं उस पर हम कुछ सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वो जो आउटपुट देता है, जो रिज़ल्ट देता है, ये थ्रू कंप्यूटर होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले फिज़िकल एंड विजिबल कंपोनेंट जो होते हैं, जो आपको नज़र आते हैं, आप टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। एनेबल हार्डवेयर टू परफॉर्म फंक्शन। अब कीबोर्ड का अपना कोई कमाल नहीं है कि अगर आप ए लिखते हैं तो कंप्यूटर में आ जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको हम MS वर्ड कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि डिवेलप फ्रॉम मटेरियल या मेटल, हम लिख सकते हैं कि मेटल से बना होता है, जबकि ये सॉफ्टवेयर जो होता है डिवेलप्ड यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कोड्स होते हैं, उन कोड से सॉफ्टवेयर को डिवेलप करते हैं। अगर ये डैमेज हो जाता है हार्डवेयर कैन बी रिप्लेस्ड, हम उसको रिप्लेस करते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर हम रिप्लेस तो नहीं कह सकते, हम उसको री इंस्टॉल कह सकते हैं। माउस एंड कीबोर्ड जो है हार्डवेयर के एग्जांपल है, और पेंट या दूसरे जो प्रोग्राम है जैसे MS वर्ड हो गया या एडोब फोटोशॉप हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस, एग्जांपल आपने देने हैं। एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। जैसे अगर आप कीबोर्ड से आप ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में भी आ जाता है, दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस। एग्जांपल में हमारे पास आता है माउस, कीबोर्ड। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट द फॉलोइंग प्लेसेस। घर में हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और ऑफिस में आपने बताना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि फॉर प्लेइंग एंड वाचिंग गेम। अगर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो इससे गेम भी खेलते हैं और देखते भी हैं अगर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि फॉर एंटरटेनमेंट, अगर आप मूवी देखते हैं TV की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या प्रैक्टिस, अगर आप घर में MS पेंट का या MS वर्ड का कोई होमवर्क दिया है तो उसका प्रैक्टिस भी जो है, या जो कंप्यूटर आपको सिखाया जाता है स्कूल में, वो काम जो है, ये प्रैक्टिस जो है आप घर में कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। ऑफिस में हम कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर क्विक एक्सेस ऑफ डेटा। कभी कभार ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम अगर कंप्यूटर में हमने पहले से स्टोर किया होता है तो बहुत ही जल्दी हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर ऑनलाइन पर्पसेस, जैसे ईमेल हो गया, स्काइप हो गया, ट्रेडिंग हो गया, डिफरेंट ऑफिस में डिफरेंट काम होते हैं तो वो थ्रू इंटरनेट होते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर का होना लाजमी होता है। तो इसके साथ ही हमारा ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।